अरविंदर जी, सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? आपकी सरकार है, सरकार चली, कैसी चली? बीच में बहुत हर्डल्स आए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा, उसके बाद दोबारा आना पड़ा, पार्टी में थोड़ी सी टूट भी हुई। उसके बाद अब क्या मुद्दे हैं आपके लिए, क्या मुद्दे हैं चुनाव? देखिए, हमारे लिए तो जनता की सेवा ही मुद्दा है ना। हमने जिस चीज के लिए जनता ने हमको मैंडेट दिया था, जी। हमने उस पे चलने का पूरा कोशिश किया। मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, पर बहुत सारे ऐसे वादे थे जो हमने किए भी नहीं थे, पर उसको हमने अमली जामा पहनाया और लोगों तक एक्चुअली पहुंचाया। अब महाराष्ट्र की बात करें, लाडली योजना, ये बोलते हैं कि हमने एमपी से लिया, लेकिन जब हमारी मैया सम्मान योजना यहाँ से शुरू हुई तो उसके तुरंत बाद इन्होंने देखा कि जब इतनी हिट हुई, इतने लोगों का प्यार मिलने लगा हेमंत जी को, तो महाराष्ट्र ने उसको कॉपी किया और महाराष्ट्र ने 1000 की नहीं 1500 और एक बार में 2-2 किस्तें दी। और यही बीजेपी महाराष्ट्र में जिसको सही ठहरा रही है। लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही है, जिसके लिए तमाम काफी बयानबाजी जिसको लेकर हुई है, नहीं, उसका भी तो असर पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो भैया मैं तो जो एनसीपी के विमल जी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फडणवीस साहब ने वो चक्की कहाँ भिजवा दी जो पिसवानी थी अजीत पवार दादा से, वो कहाँ रखवा दी? वो तो मिल ही नहीं रही। कौन से ऐसे तिजोरी में रखवा दी गई उसको? और हमारे जो हेमंत जी को जब हाईकोर्ट ने बेल दिया तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन और पढ़ना चाहिए उस बेल स्टेटमेंट को जो जज ने डिक्टेट कराया जी। कि कैसे विच हंट करके उनको फंसाया गया। उस जमीन से, जिस जमीन के आरोप में उनको भेजा गया, उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं। ये जज साहब मान रहे हैं जो बेल दे रहे हैं। बट जो बीजेपी पानी पी पी के अजीत पवार दादा को और किनको किनको चक्की पीसिंग और जेल भिजवाने, हिमंता विश्व शर्मा जिसको जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने 1 महीने तक असम का विधानसभा सेशन नहीं चलने दिया। विमल जी, क्या मानते हैं? अजीत पवार की बात इन्होंने की है, अजीत पवार लायबिलिटी बन गए महायुति में, एसेट नहीं बन पाए। देखिए, ऐसा है जो देव साहब ने कहा है, पहली बात तो आरोप हैं और वो आरोपी हैं, अभी तक साबित नहीं हुए। नहीं तो सर, तो आरोप तो आपके साथी ने लगाए थे ना। मैंने तो लगाए नहीं। मैं तो मानता हूं कि बहुत शरीफ आदमी है वो। अरे आपके साथी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे और जब जब चुनाव आते हैं वो चक्की निकल आती है। सॉरी भी तो आ जाना चाहिए। फडणवीस साहब को बोलना चाहिए ना पब्लिकली कि मैंने गलत कहा था, चक्की पीसिंग नहीं होना चाहिए था, पर आज तक वो स्टेटमेंट नहीं आया। फडणवीस साहब जिस पब्लिक फोरम में बैठ के आरोप लगाया अजीत पवार पे, 60 मोदी जी ने लगाया 60,000 करोड़ का, तो दोनों ने पब्लिक का अपॉलॉजी नहीं मांगे और आपने भी नहीं मांगे कि क्योंकि आपको उप मुख्यमंत्री का पोस्ट मिल गया तो आपने अपनी बेइज्जती का मतलब इसमें सुलह कर ली। बेइज्जती हो चाहे हो, सीट नहीं जानी चाहिए, अवधा नहीं जाना चाहिए। मैं दोनों साहब से कहना चाहूंगा कि इन आरोपों का जवाब महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनावों में आपको नहीं पूरे देश को देगी। अरे जनता तो तब देगी, फिलहाल तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जवाब दीजिए। जनता तो जब देगी तब देगी। तो आप मोदी जी ने गलत बयानी की, फर्नांडिस साहब ने गलत बयानी की, इतना ही बोल दीजिए सर। मैं तो सुनना चाहता हूँ। और बीजेपी के प्रवक्ता उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने गलत बयानी की थी कि नहीं की थी। चलिए आ गए हमारे साथ, ऋषभ भी आ गए हमारे साथ, फैसला कर लें। ऋषभ जी, अजीत पवार साहब पे बात हो रही थी कि वो महायुति के लिए एक लायबिलिटी बन गए, एसेट नहीं बन पाए, और फिर जब जब चुनाव आते हैं वो चक्की भी निकल आती है, वो सिंचाई घोटाला भी निकल आता है, 60,000 करोड़ भी निकल आते हैं, तमाम बातें आ जाती हैं सामने। देखिए, केवल चक्की नहीं निकल कर आती और केवल सिंचाई घोटाला निकल कर नहीं आता। एक और वर्ड विपक्ष बोलता है वॉशिंग मशीन, उसको भी सर इंक्लूड कर लीजिए इसमें थोड़ा, कि वॉशिंग मशीन है क्या भाजपा के पास? बेशक सर, हमारे पास वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन में जो पाउडर हम डालते हैं उसका नाम है नीति और नियत। नीति स्पष्ट है जो हमसे जुड़ेगा, राष्ट्रवाद बहुत से जुड़ेगा, और देखिए मैं बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए सर उनको, किसी ने बीच में नहीं बोला। और नियत स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा काम अंत्योदय मूल मंत्र से विपरीत होकर नहीं करेगा। और जहां तक अजीत पवार की बात है, अच्छा, ये देश कानून से चलता है, ये इस वॉशिंग मशीन से चलता है?
नहीं, हमने क्या कहा कि कानून से नहीं चलता? हमने ये कहा क्या? भाजपा में आने के बाद किसी के ऊपर सर ट्रायल आपने केस बंद कहा हो कि गया आपके क्या? पास एक पाउडर है, वो आप नहीं, डालते ये जो हैं, चाहते हैं नीति ना, है, उसका नियत सवाल। है, और अगर कोई नहीं, व्यक्ति इन्होंने चाहता है कि अब आगे से वो नहीं करेगा तो फिर उसको वो सब दाग धुल जाते हैं। ये क्या बात हुई? कैसे नहीं बात हुई सर? वहां पे जब ये पूछते हैं आपके पास वॉशिंग पाउडर है क्या, तो आपको इनसे पूछना चाहिए था। आप इससे बीजेपी से क्यों पूछते हैं कि वॉशिंग पाउडर है क्या? जब हमसे वॉशिंग पाउडर पूछेंगे तो हम तो जवाब देंगे ना, हाँ बेशक है। हमारे पास, हमारे साथ जुड़कर लोग गलत काम नहीं करते। वो आप कांग्रेस के साथ करप्शन मशीन लेकर नहीं चलते। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विषय ये है कि जो आज महाराष्ट्र पे बात हो रही है, जो अजीत पवार पे बात कर रहे हैं, वो इस पे बात नहीं करेंगे कि जो अपने आप को इंडी गठबंधन बता रहे थे, इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड डॉट लगाकर हर एक शब्द के बाद, हरियाणा में वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली देती नजर आती है, टीएमसी को गाली देते नजर आ जाती है, और दिल्ली में ये ठगबंधन दिखाते हैं। तो वहां पे इनकी नीति नियत कहां चले जाती है? दूसरी बात, ये सारे विषय ऐसा तो कई बार आपके साथ भी होता है है। सर, ऐसा तो कई बार सर, आपके मेरी साथ बात भी होता है, बीजेपी के साथ भी मेरी होता है। बात कंप्लीट। देखिए, मैं जूम से जुड़ा हूं, मुझे काउंटर क्वेश्चन तुरंत बोलेंगे तो सुनाई नहीं दे रहा है सर। समस्या ये है, थोड़ी बताइए प्रॉब्लम बताइए। है, प्लीज रिक्वेस्ट होगा। इस सारे विषय में एक विषय निकल कर आता है जिसको हम भूल जा रहे हैं, झारखंड। झारखंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वहां पे एक तरीके से धर्म परिवर्तन, आंतरिक सुरक्षा के साथ समझौता, और आंतरिक सुरक्षा पे जब केंद्र सरकार कार्रवाई करती है तो वहां की सरकार जो है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार काम करे, इसका आरोप लगाती है। झारखंड में आदिवासी को जिस तरह कन्वर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके के मुस्लिम डेमोग्राफी वहां बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय। इस पे जेएमएम से प्लीज क्वेश्चन पूछेगा, वो जवाब नहीं दे अब आप पाएंगे। धर्म पर आ संथाल गए, पढ़ना के आप कोर इलाके से मैं आता हूं, आखिरकार धर्म वहां पर पे आ जिस गए। तरीके के धर्म परिवर्तन हो हिंदू रहा है, मुसलमान वो धर्म चाहते हैं परिवर्तन, झारखंड। अब आप इस पर आ गए। अनीश नहीं, मैं क्यों नहीं आऊंगा होगा आपके सर पास, इसमें? चलिए ये पहले क्यों नहीं दीपक होगा जी से, इसमें? दीपक जी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यही बताया जाता है, जहां पे आपको कुछ बात करने के लिए ना मिले तो धर्म पे आ जाओ, हिंदू ये मुस्लिम करो, बहुत पाकिस्तान तक महत्वपूर्ण पहुंच विषय जाओ। है। ठीक अभी है, आपको एक बात बताता हूँ, ये राज्यों की इलेक्शन है, यहाँ पे ये पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। चलो इसको बाजू में रखते हैं, बुनियादी बातों पर बात करते हैं। ये बोलते हैं हमारे पास अगर लोग आते हैं तो वो बुरे काम नहीं करते। ये किरीट सोमैया जी का स्टेटमेंट था कि उनको हमने अभी बोला है कि आप अभी इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। मतलब भारतीय जनता पक्ष सर्टिफिकेट लेके बैठता है। अभी देखो अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनका आदर्श घोटाला कारगिल वॉरियर्स के घरों के अंदर जिनका घोटाला था, उनको इन्होंने राज्यसभा तक भेज दिया। वही कांग्रेस के मिलिंद देवरा को इन्होंने राज्यसभा में शिंदे गुट ने भेज दिया। मतलब कांग्रेस जब इनके पास आएगी तो कांग्रेस अच्छी, कांग्रेसी अच्छे, लेकिन कांग्रेस अगर शिवसेना के साथ आई तो शिवसेना कांग्रेस के साथ चलेगी, कांग्रेस के आगे झुक गई। ऐसा है। ये बात अगर कानून की करते हैं तो पिछले कम से कम 8 से 9 महीने हो गए शिवसेना की इतनी बड़ी केस कोर्ट में, उसका तारीख तक नहीं मिल रही। इतने बड़ी जो लोकशाही की हत्या हो रही है, शिवसेना के एमएलए चुराए गए। मैं ऋषभ जी उन आऊंगा आपके एमएलए को पास, लेके पहले मैं एक महाराष्ट्र में कमेंट ले लूंगा। दीपक जी काफी देर से गई। खामोश बैठे हैं और आप दीपक जी सुनिए। बार बार ये कह रहे हैं कि वो जवाब देना चाहते हैं। दीपक जी नहीं, उनके जवाब, उनके पास देखिए, कोई जवाब नहीं, उनको नहीं, खाली दीप- सवाल सुन के दीपक ही जी, छोड़ दीपक दीजिए। जी, उनके पास अरे कुछ आपके भी, उनको साथी पता हैं। भी कितना है महाराष्ट्र के बारे अरे में, मुझे सर वो भी नहीं आपके पता। साथी, आपके साथी हैं, कांग्रेस के दीपक की जी बात हैं। करते हैं, उनकी वॉशिंग पाउडर सुनिए, 2 मिनट का मुझे वक्त दे अनीश दीजिए। जी उनकी एक वॉशिंग मिनट, पाउडर अनीश जी, ईडी और सीबीआई की है। उनकी वॉशिंग पाउडर वो संस्कृति, ठीक है, ठीक है। देश का प्रेम। अरे ये सर, भारतीय आपके जनता साथी को पक्ष मौका ये नहीं देना लेके चाहता हूं रखे सर। कि आप सर्टिफिकेट बांटो लोगों को, आप अनीश देशभक्त, जी, आप तो देश के विरोधी। आप सुनिए, अनीश अजीत जी, पवार जी आपके साथी 3 दिन पहले अजीत पवार जी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट हुआ था कि ये घोटालों के आदमी है। तीसरे दिन के बाद वो भारतीय जनता पक्ष के साथ जाके बैठे, सारे आरोप रफा दफा हो गए। ठीक है, ये महाराष्ट्र ठीक में है, कम से कम 48 लीडर्स के साथ हुआ है। खुद ठीक है। एकनाथ शिंदे के लीडर्स प्रताप सरनाईक बोले थे, उद्धव जी इनके साथ समझौता कर लीजिए उद्धव जी, नहीं तो हमारी कुछ खैर नहीं। भावना गौली, चलिए जो दीपक भी जी को बोलने यशवंत दीजिए। चौहान, अनीश जो जी, भी- दीपक ये जी सब को बोलने बोले दीजिए थे। सर, दीपक जी को बोलने दीजिए। आपके साथी हैं सर, देखिए- आप ही की बात रखेंगे। मैं आऊंगा, ऋषभ जी आऊंगा आपके पास। दीपक जी देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके लिए बस एक ही बात कहूंगा, चोर चोर मौसेरे भाई, एक कहावत है हिंदी की, आपको भी पता होगा, आप समझ जाइए एनसीपी और बीजेपी में क्या रिश्ता है। ये मौसेरे भाई हैं दोनों, चोर चोर हैं, और इनके पास कोई नीति नहीं है ना कोई। अगर नीति होती तो 4 बजे सवेरे मुख्यमंत्री नहीं बनाते, नीति होती तो एक चलती हुई सरकार के विधायकों को तोड़ते नहीं। तो जो लोग दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं, सरकार तोड़ने के लिए घूस दे रहे हैं, विधायकों को डरा रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो अंदर कितना घपला कर रहे होंगे तो ये तो आपको भी नहीं, नहीं तो वो पता तो कह रहे हैं कि नीति भी है, नियत भी है, यानी वॉशिंग मशीन के साथ साथ वॉशिंग पाउडर भी है।
यही मैं कर रहा हूँ। इनकी नीति यही है कि जहां भी अगर भाजपा की सरकार नहीं है वहां के विधायकों को तोड़ो, भाजपा की सरकार बनाओ। ये इनकी नीति है और नियत है कि चोरी करो, पैसा डालो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, चाहे जैसे भेजो। तो यही नीति है, यही नियत है कि चोरी करो, इनको डराओ, यही उनकी विपक्षी लोगों को पाउडर है, कमजोर यही करो। वॉशिंग ये पाउडर है भाजपा का उनकी। बिहार में देखिए, इनकम टैक्स। जिस रामविलास पासवान की पार्टी दीपक को जी, इन्होंने ये धुआं बात कर दिया, ठीक है। चिराग पासवान को ये इन्होंने बात- साइड कर दिया, लेकिन